दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको घर का नक्शा बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने घर को तामीर करने से पहले ही उसका नक्शा भी बना सकते हैं। एग्जैक्ट नक्शा, सही प्रोफेशनल नक्शा, और उसके अलावा आप उस घर के अंदर वर्चुअली घूम फिर कर देख भी सकते हैं कि यह आपका घर का नक्शा ठीक है, प्रॉपर है या नहीं, उसका व्यू यहाँ से आपको कैसे नज़र आएगा। ये तमाम चीज़ें जो आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो है चंद ट्यूटोरियल्स पर मुश्तमिल होगी। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी में हो सकता है, आपको मैं सही मालूमात दूँ। तो दोस्तों आपका टाइम ज़ाय किए बगैर हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा वो है स्वीट होम 3D। तो स्वीट होम 3D जो है इसको हम खोलते हैं। तो ये नेट के ऊपर फ्री में दस्तियाब है, ये पेड नहीं है, ना इसका कोई सीरियल ना कोई क्रैक है। मैं भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको जो इंटरफेस है इसका आपको तारफ़ दे देता हूं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये इसका मेन वर्किंग एरिया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेन हम यूज़ करेंगे वो ये एरिया होगा। और उसके बाद ये जो नीचे एरिया है ये 3D व्यू के लिए, यानी कि सिर्फ 3D व्यू आएगा इसके अंदर, और कुछ भी इसका काम नहीं है। मेन वर्किंग एरिया हमारा यही है। अब यहाँ पर ये दो साइड ये है। तो ये मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर तो आपको जो नज़र आ रहा है वही कुछ आपका होगा, यानी कि बाथरूम, किचन, बेडरूम, ये सारी चीज़ें जो हैं होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप डोर और विंडोज़ के अंदर जाते हो तो जो डोर और विंडोज़ हैं मुख्तलिफ़ तरह की, वो सारी की सारी मौजूद हैं, ताकि आप अपने घर के अंदर इन डोर और विंडोज़ को इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर जो भी आप यहाँ से आइटम यूज़ करोगे उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं फ्रंट डोर उठाकर यहाँ पर डाल देता हूँ तो ये देखिए फ्रंट डोर की जो है डिटेल आ गई, और वही 3D व्यू के अंदर आप देख रहे हैं कि वो दरवाज़ा यहाँ पर आ चुका है। तो मैं इसको फिल वक्त डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले अब हम अपने घर का नक्शा बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों ये अभी हम ये जो नक्शा बनाएंगे आपको सिर्फ समझाने के लिए नहीं, बल्कि हम एक प्रोफेशनल नक्शा बनाएंगे। अभी मेरे साथ साथ रहिएगा। तो हमारा जो इस वक्त प्लाट है वो है 25,050 का, यानी कि 5 मरले का प्लाट है। उसके अंदर हमने एक खूबसूरत सा उसका नक्शा बनाना है, वो हम शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ रहिएगा। को दोस्तों मेन ये जो टूल है ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है जनाब, सबसे ज़्यादा हम ये टूल्स यूज़ करेंगे और इस एरिया पर काम करेंगे। 3D व्यू की अभी हमें फिलहाल की ज़रूरत नहीं, वो एंड पर हम देखेंगे, इसलिए मैं इस एरिया को नीचे कर देता हूँ ताकि यहाँ मैं आसानी से काम कर सकूँ। तो यहाँ पर देखिए जो टूल मैं आपको यूज़ करता जाऊँगा साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हो, ये टूल है क्रिएट रूम या क्रिएट सरफेस भी इसको कहते हैं। तो सबसे पहले आपने सरफेस यानी कि अपने प्लॉट का साइज़ बताना है कि यार मेरा प्लॉट इस साइज़ का है 25,050 का। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए अगर मैं इस तरफ को करता हूँ तो ये देखिए 7 लंबाई चौड़ाई जो है चल रही है, 7 फुट और 11 इंच, फिर 8 फुट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंच, इस तरह से चल रही है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक अहम बात बताना चाहता हूँ, इसको जहन में डाल लीजिएगा, बार बार मुझे ना बतानी पड़े, कि जब आप किसी भी मिकदार के साथ सिंगल कॉलन लगाते हैं ना तो उसका मतलब होता है फुट। और दोस्तों जब आप किसी भी मिकदार के साथ डबल कॉलन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है इंच। तो हमने 25 फुट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सीधा 25 पर जाता हूँ और इंचों को मैं छोड़ देता हूँ। ये देखिए 25 फुट पूरा हो गया। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ नीचे को, नीचे को 50 है ना, तो मैं 50 पर जाकर इसको फिर क्लिक करूँगा। 50 पूरा हो गया। अब इस तरफ को, ये इस तरफ भी 25 है, 25 पूरा कर लेते हैं। ये लीजिए, अब यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे या आप एस्केप बटन दबा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा डायमेंशन। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप नीचे अगर देखें तो ये देखिए ये हमारी सरफेस आ गई। सरफेस का मतलब ये कि इतना ये जो एरिया है ये आपका प्लाट का साइज़ है, इसके ऊपर ऊपर ही रहिएगा, इस प्लाट से बाहर मत निकलिएगा, वरना आप हम सायों के प्लाट में चले जाएंगे और उसके बाद लड़ाई भी हो सकती है। तो उसके बाद आइए यहाँ पर ये टूल का मैंने आपको बता दिया कि एक सरफेस हमने क्रिएट कर दी, उसने कह दी कि 1250 स्क्वायर फुट आपका रकबा है। यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर दोस्तों है क्रिएट वाल। तो ज़ाहिर है कि सबसे पहले बाउंड्री वाल से ही आगाज़ किया जाता है। तो इस एरिया के अंदर अंदर हमने अपनी दीवार रखनी है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ तक चला जाता हूँ, इससे मैं बाहर नहीं निकलूँगा, और फिर मैं यहाँ पर एस्केप दबा देता हूँ। उसके बाद देखिए अब मुझे करीब जाना है इस दीवार के, तो मैं कंट्रोल दबाकर व्हील को घुमाता हूँ माउस के, तो मैं इसके बिल्कुल करीब जा रहा हूँ। ये देखिए मैं इसके करीब चला गया। अब यहाँ पर मैं और करीब जाकर ये जो स्क्रॉल बार आ जाएगा इससे इस तरह भी जा सकता हूँ, ऊपर को जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करने के बाद नीचे को जाता हूँ, यहाँ से क्लिक कर दिया, नीचे को मैं चला गया। यहाँ पर जाकर मैं फिर बटन दबा दूंगा और उसके बाद एस्केप दबा देता हूँ। तो यहाँ तक हमारी दीवार होगी। अब दीवार को यहाँ तक ले आकर आइए, फिर एस्केप दबा दीजिए, फिर यहाँ से दीवार को शुरू कीजिए। ऊपर को जाना है तो अभी कोई मसला नहीं है, मुझे ऊपर को जाना है ना तो नहीं जा रहा, कोई मसला नहीं, दीवार को आप साथ ही लटकी रहने। तो यहाँ से स्क्रॉल बार को ऊपर को करो तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे।
तो देखिए यहाँ पर मैं ऊपर जाकर फिर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद एस्केप दबा देता हूँ। तो ये कि मेरी बाउंड्री वाल जो है मुकम्मल हो गई है। तो अब ये बाउंड्री वाल जो है ये हमने एरिया के बिल्कुल सरफेस के एंड के ऊपर रखनी है। अगर मैं पास जाकर आपको यहाँ से ये देखिए ये जो मूव सेलेक्ट टूल है इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं सेंटर में क्लिक करता हूँ। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा प्लाट का साइज़ है। अलबत्ता दीवारें हमारी काफ़ी अंदर को हैं तो कोई मसला नहीं, यहाँ से दीवारों को दोबारा सॉरी मैं पहले दीवार पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं इसको उठाकर बिल्कुल एंड पर कर देता हूँ। इस दीवार को भी उठाकर बिल्कुल एंड के ऊपर कर देता हूँ। अब क्लिक करके देखिए आप हमारी दीवारें बिल्कुल है एंड के ऊपर हैं। अब इस तरफ से भी हमें यही कुछ कंफर्म करना होगा कि इसको उठाइए बिल्कुल इसके एंड के ऊपर लगा दीजिए। नीचे आइए, अब ये इस तरफ से रह गया हमारा, ये लीजिए जनाब। अब मैं क्लिक करके देखता हूँ अपने प्लाट के ऊपर, तो ये देखिए ये जो नीली नीली आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ना, ये बिल्कुल एंड के ऊपर है, यानी कि हमारी चार दीवारी जो है बिल्कुल हमारे रकबे के अंदर अंदर ही है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक और अहम बात बतानी है। देखिए अगर किसी भी दीवार के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डबल क्लिक करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। यहाँ पर जो एक होता है स्टार्ट पॉइंट, एक्स और वाई एक्सेस, इनको तो आप फिल वक्त छोड़ दीजिए, इनका तो कुछ भी नहीं है इतना कारोमदार। अलबत्ता यहाँ पर जो नीचे दो ऑप्शन है ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले है थिकनेस, यानी कि दीवार की मोटाई कितनी। तो आपको पता है ना 2 ईंटों की जो दीवार है वो 9 इंची की होती है। तो ये देखिए 9 इंची की, अगर 1 ईंट की दीवार हो तो फिर वो 4 इंची की होती है। 4 दबाने के बाद मैं डबल कॉलन लगाता हूँ। तो आपको मैंने बताया था ना अभी थोड़ी सी देर पहले कि डबल कॉलन का मतलब ये होता है कि इंच। तो 4 इंची में जो ही क्लिक करके मैं ओके करता हूँ तो वो देखिए हमारी दीवार कितनी पतली हो गई है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, फिर मैं इसको 9 इंची की कर देता हूँ, क्योंकि आम हमारी जो है दीवारें 9 इंची की होती है। 9 करके डबल कॉलन कर दिया और फिर ओके, तो देखिए 9 इंची की हो गई। तो अब दोस्तों एक और मैंने एक अहम बात आपको और डिस्कस करनी थी। अब जाइए प्लाट के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा प्लॉट है। तो अगर मैं इस दीवार के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए उन्होंने बताया हो कि ये 12 फुट इसकी हाइट है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लिए मैं 10 एंटर करने के बाद सिंगल कॉलन कर देता हूँ, 10 फीट कर देता हूँ, तो ये हमारी दीवार जो है कुछ छोटी हो जाएगी। ये देखिए हमारी दीवार जो है काफ़ी छोटी हो गई है। फिल वक्त मैं इसको 12 ही कर देता हूँ, क्योंकि सारी 12 चल रही। जितनी मतलब आपने अपनी छत की लंबाई रखनी है ना उतने आप फुट आपने कर देना। 12 करने के बाद यहाँ पर डबल कॉलन लगा देता हूँ, सिंगल कॉलन लगा देता हूँ, ताकि हमारी दीवार जो 12 फीट हो जाए। देखिए दोबारा 12 फीट इसके बराबर ही हो जाएगी। आइए देख लीजिए ना 12 फीट हो गई। अब हमारी मेन जो है चार दीवारी बन गई है। अलबत्ता इसके अंदर और कुछ भी काम नहीं हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है हमें वाशरूम क्रिएट करने हैं। 4x6 के वाशरूम जो है ज़ाहिर दिए जाएंगे। यहाँ पर एक नक्शा हमारे जहन में है, तो क्रिएट रूम में करता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद इस तरफ को जाता हूँ 6 फीट, ये देखिए 6 फीट पूरा, और इस तरफ को मैं 4 जाता हूँ, पूरा 4 हो गया। और यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद एस्केप दबाकर ये मैंने एक जो है डायमेंशन क्रिएट कर ली। अब इस तरह का ही वाशरूम जो है हमने यहाँ पर भी क्रिएट करना। दो चूँकि हमने बेडरूम बनाने हैं ना, तो दोनों में बेडरूम का अटैच वाशरूम जो है अब वो दोनों को हमने देना है। 6 फीट हो गया। अब इस तरफ को 4 फीट का मैं देता हूँ, ये 4 फीट हो गया। और इस तरफ को मैं यहाँ पर जाकर मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर एस्केप। तो देखिए दोनों तरफ मैंने जो है इसके अंदर जो रकबा है 24 स्क्वायर फीट होगा। यहाँ पर एक और बात दोस्तों, दूसरी बात भी सॉरी आपको मैं याद रखने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, वो भी करनी पड़ेगी। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये पहला मैंने एक क्रिएट किया हुआ है, मैंने इसको डुप्लीकेट करना है कि चूँकि मैंने इस तरह भी इस तरह का सेम टू सेम वाशरूम बनाना था ना, मुझे यहाँ पर भी क्रिएट करना पड़ा। तो ज़ाहिर है कि टाइम उसमें लगा। तो उसके लिए आप कंट्रोल दबाइए अपने कीबोर्ड के अंदर से, और फिर इसको उठाकर आप जहाँ जहाँ रखते जाओगे उतने जो है क्रिएट होते जाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल दबाकर इसको यहाँ पर रख देता हूँ, तो मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब चूँकि 24 स्क्वायर फीट इसके अंदर का रकबा है, तो आप मुझे दीवार जो निकालनी पड़ेगी ना मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वो इसके बाहर निकालनी पड़ेगी। इसके अंदर दीवार जो है मेरी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके अगर अंदर दीवार आएगी तो वो दीवार जो है इसके रकबे को कम कर देगी। तो यहाँ पर भी मैं देखिए यहाँ पर भी मैंने कर दिया। अब हो गया। अब इस तरफ से मैं जाकर दोनों आपस में मिला देता हूँ। मैं यहाँ पर एस्केप दबाकर इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो आप देखिए 3D व्यू के अंदर भी जो आप ऊपर बनाते जाओगे 3D व्यू में भी वो बनता ही जाएगा। एंड पर ही मैं आपको अब दिखाऊंगा, बार बार नहीं दिखाऊंगा। तो दोस्तों दो जो है वाशरूम बन गया। अब इनके आगे जो है हमें क्रिएट करना है 2 बेडरूम। तो यहाँ पर हमें पहले जो रकबा एरिया मापना पड़ेगा कितना है, उसके बाद ही हम फिर उसको आधा करके बनाएंगे। तो इस दीवार पर ये अहम टूल जो है ना, मैं आपको बताता चलूँ कि ये समझ लें क्रिएट डायमेंशन जो एक फीता है, जैसे हमारे पास मिस्त्रियों
कि फ़ीता होता है, ये फ़ीता ही है, फ़ीते को इस तरफ रखिए और इस दीवार से लेकर उस दीवार तक आप फीते को मारिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एरिया है। ये जनाबे वाली 23 फुट और 6 इंच का हमारा रकबा है। अब हमें इसको आधा करना है। आधा ज़ाहिर है कि 23 का आधा होता है 11.5। ये देखिए 11 फुट और 6 इंच हो गया, और उसके बाद जो आगे 6 इंच है ना, तो 6 इंच का आधा होता है 3, तो 3 इंच में और इसमें शामिल कर देता हूँ, तो ये हमारा आधा बन जाता है। ये हमारा दोनों कमरे जो हैं इस तरफ बराबर ही बनेंगे। तो अब यहाँ पर मैं फिर एक दीवार बना देता हूँ इन दोनों कमरों के बिल्कुल दरमियान में। तो ये देखिए मैं यहाँ पर काफ़ी लंबी दीवार बना देता हूँ। तो अब चूंकि ये जो हमारा फीता है इसका कोई भी काम नहीं है, मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट दबाकर इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हमने जो 15-15 फीट रखनी थी इनकी लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ से नया फिर आप डायमेंशन सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर करने के बाद आगे को जाइए तो 15 फीट हमने रखना है। 15 फीट पर मैं जाकर इसको फिर 15 फीट हो गया पूरा, ये लीजिए ना 15 फीट हो गया। अब सेम टू सेम वैसे ही आप क्या कीजिए कि आप कंट्रोल दबाकर इसी ऑब्जेक्ट को इस तरफ जो है प्लेस कर दीजिए, और ज़ाहिर है कि फिर सामने दीवार तो हमें बनानी ही बनानी है। तो ये लीजिए सामने दीवार बन गई। अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए ताकि ये दोनों के बराबर हो जाए। तो दोस्तों उसके बाद हमने आगे जो है बनाना है किचन। तो किचन का हमें कहा गया है कि 7 ज़रब 10 का बनाना है। इस तरफ से आप जाइए 7 फीट पूरा कर लीजिए, 7 फीट हो गया, इस तरफ को 10 पूरा कर लीजिए। ये लीजिए जनाब 10 पूरा हो गया और इस तरफ आप क्लिक कर दीजिए, 10 पूरा हो गया जनाब, कोई मसला नहीं है। आप ज़ाहिर के इनके बाहर की तरफ आप दीवारें बनाइए। ये लीजिए जनाब दीवारें भी क्रिएट होगी। अब जो है ये हमारा जो मेन लॉन्ज है हमारा, तो यहाँ से मैं क्लिक करने के बाद इसको टेढ़ा, जो कि उन्होंने कहा है कि हमने टेढ़ा दरवाज़ा देना, कि यहाँ पर मैं इसको फिल वक्त दीवार को छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर हमें नीचे एक वाशरूम बनाना है, वो थोड़ा सा बड़ा वाशरूम है, 4, तो एक तरफ से तो 4 ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ से वो 7 फीट का वो होगा, थोड़ा सा लंबा होगा। तो यहाँ पर मैं 7 फीट इसके पूरे कर देता हूँ। ये लीजिए ज़ाहिर है कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके बाद एंड पर उसके इर्द गिर्द दीवार तो आपने बनानी ही बनानी है ना, उसमें तो कोई रुख्सत है ही नहीं। तो ये लीजिए जनाब, अब यहाँ पर इस दोनों का निसफ़ कहाँ पर आता है मैं देखता हूँ। ये जो है यहाँ पर मैं इसके पास सेंटर में जाता हूँ तो एक लाइन आएगी, ये देखिए निसफ़ की लाइन आ गई है ना। तो यहाँ पर निसफ़ बनता है, यहाँ से मैं इस तरफ को जाता हूँ, बन गया। अब फिर यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर क्लिक करके दीवारें बना दे, बन गई। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ना कितना इस तरह से टेढ़ा व्यू आएगा, तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर दरवाज़ा बना हुआ लगेगा। अब इसके दरमियान में मुझे नहीं पता कितना रकबा आता है, बहुत ही थोड़ा ना हो, मैं माप लेता हूँ, डायमेंशन क्रिएट कर लेता हूँ, देखता हूँ कितने 10 फुट से ऊपर ही है। हाँ जी ठीक है, क्योंकि कम से कम 10 फीट का तो कमरा ज़रूर होना चाहिए, इससे कम तो फ़ायदा नहीं है। अब 11 ये बनता है 9 फुट और 11 इंच ये, और यहाँ पर 9-11 पूरा आ गया। ठीक है, ठीक है जनाब, ये हमारा 110 स्क्वायर फीट का हमारा जो है ड्राइंग बन गया। तो दोस्तों ये तो हमारा नक्शा मेन जो है वो बन चुका है। अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारा सिर्फ ढांचा खड़ा हुआ, अगर इसमें कुछ भी और दरवाजे वगैरह कुछ भी नहीं है। इससे अगली वीडियो जो इंशाल्लाह आएगी उसके अंदर मैं आपको दरवाजे यहाँ पर लगाने और उनकी लंबाई निकालनी और मुख्तलिफ़ चीज़ों की पेमाइश करनी, ये चीज़ें सारी सिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ना जो है तकरीबन 100 के करीब घरों के नक्शे जो हैं उनके दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हाउस प्लान तकरीबन 100 के करीब है, मुख्तलिफ नक्शे हैं, PDF की फ़ाइल है, आप डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है इन नक्शों का मुतालिया कीजिए। इन नक्शों का जब आप मुतालिया करेंगे ना तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपको अपना घर किस तरह से बनाना है। तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए, अगला ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा। इससे अगला जो नक्शा बनाने का प्रोसेस है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करूँगा, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर आप हमें लाइक दे दें तो आपकी बहुत नवाजिश है। बहुत शुक्रिया माजिद गुरैया यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।